हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए एकदम नया टॉपिक है। इससे पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी हुई है तो मन में हमेशा एक डर रहता है कि ये नया टॉपिक है, कैसा होगा, और ऊपर से इसमें साइन कॉस थीटा ये सब चीजें एक अलग से देखने मिल जाती हैं। तो देखिए, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। बस बात यह है कि हमें इसका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 11th-12th में भी आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी या ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर देखने मिलेंगे। और अगर आप मैथ्स नहीं लेते हैं, सपोज कर लीजिए आप बायो लेते हैं, तो फिजिक्स में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत जगह आपको देखने मिलेगा। इसलिए इसका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब जनरल डेफिनेशन ट्रिग्नोमेट्री की है क्या, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो देखिए, सपोज कर लीजिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी जो कि बी पर 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं और इसकी जो साइड्स है उनके बीच में कुछ रिलेशन होगी और उन रिलेशंस का स्टडी जो की जाती है वही कहलाती है ट्रिग्नोमेट्री। तो मींस ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये हो गई ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक डेफिनेशन कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब डेफिनेशन हमने देख ली है। अब यहां पर हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो पाइथागोरस थ्योरम की बात कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता है, क्या होती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछूं कि हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस क्या है, तो आप कहेंगे जो साइड AC है ये हाइपोटेनियस है, जो साइड BC है वो बेस है, और जो साइड AB है वो परपेंडिकुलर है। देखिए, हाइपोटेनियस तो ठीक है, हर केस में यही होगा, बट ट्रिग्नोमेट्री में जो परपेंडिकुलर और बेस है वो एंगल्स के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। ये चेंज कैसे होते हैं हम बाद में देखते हैं। पहले हाइपोटेनस की बात कर ले कि यदि आपसे कोई पूछ ले कि एक्चुअल में हाइपोटेनस आप किस साइड को कहोगे, हाइपोटेनस होता क्या है, तो देखिए दो टाइप से अपन इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं कि एक तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड है वो होती है हाइपोटेनस, ठीक। और सेकेंड हम ये बता सकते हैं कि जो 90 डिग्री एंगल जहां पर फॉर्म होता है ना, तो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड मीन्स अपोजिट यहां पर AC है, तो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस। तो ये हो गई हाइपोटेनस की बात। अब देखिए कि परपेंडिकुलर और बेस कैसे चेंज होते हैं। दो ट्रायंगल बना लेते हैं, सेम ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल हो गया ABC और यहां पर भी एक ट्रायंगल हो गया ABC। अब देखिए, पहले इस ट्रायंगल में देख लेते हैं। हाइपोटेनस तो हमारा फिक्स है। अब सपोज कर लीजिए कि हमें एंगल C पर दिया है, तो जो हमारा परपेंडिकुलर है क्या होगा और बेस क्या होगा वो देखते हैं। हाइपोटेनस फिक्स रहेगा, इसमें भी हाइपोटेनस यहां ही रहेगा। इसमें हमें एंगल C पर दिया है, इसमें हम मान लेते हैं एंगल A पर है। अब देखिए, यदि एंगल C है तो जो एंगल जहां पर दिया रहता है उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो होती है हमेशा परपेंडिकुलर। तो C की जो अपोजिट साइड है वो है AB, तो ये हो गई परपेंडिकुलर और जो साइड बच गई है वो हो गई बेस। अब ऐसे ही देखिए, अभी मैंने बताया कि हाइपोटेनस फिक्स रहता है लेकिन जो एंगल दिया उसकी अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो अब एंगल A पर दिया तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी जाएगी? BC। तो अब BC हो गया परपेंडिकुलर और AB हो गया बेस। तो इस टाइप से देखिए, परपेंडिकुलर और बेस एंगल्स के हिसाब से चेंज होते हैं। हमेशा एंगल्स की अपोजिट साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी वो होगी हाइपोटेनियस। अब दो साइड हमें मिल गई, तीसरी जो बची वो हो जाएगी हमारी बेस। तो आई होप कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ। देखिए, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। होता साइन थीटा, लगा लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा
और कोसेक थीटा। ये 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं हमारे पास। देखिए मैंने इसे इस सीक्वेंस में लिखा है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इसका एक रीजन है, वो रीजन मैं आपको बाद में बताता हूँ, बट आप कोशिश करिए कि आप इसे इसी सीक्वेंस में लर्न करिए। उससे मैं बताता हूँ आपको बेनिफिट क्या होगा कि अभी हम जो फॉर्मूलाज पढ़ेंगे वो इससे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इससे अच्छे से लर्न फॉर्मूले हो जाएंगे बिना रटे। तो देखिए कैसे लर्न करेंगे। फर्स्ट वाला क्या है, साइन। तो फर्स्ट का रेसिप्रोकल होता है लास्ट वाला, मींस फर्स्ट का रेसिप्रोकल हो गया लास्ट वाला। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, तो कोसेक का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो दो फॉर्मूले ये हो गए, साइन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 कोसेक थीटा। इसी टाइप से कोसेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा। ये हमें दो फॉर्मूले मिल रहे हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं सेकंड वाले की। जैसे फर्स्ट का उल्टा होता है लास्ट, वैसे ही सेकंड का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेकंड लास्ट। मींस कॉस का रेसिप्रोकल सेक और सेक का रेसिप्रोकल कॉस। तो कॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 सेक थीटा। ऐसे ही सेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कॉस थीटा। अब दो ही बचे हैं, मींस टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल होता है टेन। तो टेन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 कॉट थीटा, और कॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 टेन थीटा। तो ये हमारे 6 फॉर्मूले हो गए, जो कि अभी हम इसका यूज देखेंगे कि ये यूज करते कैसे हैं। ये हो गए हमारे 6 फॉर्मूले। अब कुछ फॉर्मूले और देख लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वो फॉर्मूले और देख लेते हैं। अभी हमने 6 फॉर्मूले देखे, अब एक स्टेटमेंट और पढ़ना है हमें और 6 फॉर्मूले और हो जाएंगे। देखिए कैसे। स्टेटमेंट है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हमने पंडित बद्री प्रसाद लिखा और अपॉन में लिख लिया हर हर बोले। अब पहले लेटर को के अपॉन में पहला लेटर, दूसरे लेटर के अपॉन में दूसरा लेटर, तीसरे लेटर के अपॉन में तीसरा लेटर लिख लेंगे। मीन्स यहां फर्स्ट पी है और यहां फर्स्ट एच है। तो पहले लिख लिया हमने पी अपॉन एच। सेकेंड देखिए यहां पर बी है, यहां पर सेकेंड लेटर एच है। तो सेकेंड में हमने लिख लिया बी अपॉन एच। थर्ड में यहां पर पी है और यहां पर बी है, यहां पर हमने लिख लिया पी अपॉन बी। अब देखिए 6 फॉर्मूले कैसे लर्न हो गए, आप ये देखिए। अभी हमने सीक्वेंस याद किया था ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ऐसे ही लाइन से लिख लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। फिर यहां से नीचे आ गए कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। देखिए 6 फॉर्मूले हमें कैसे मिल रहे हैं। पहले हम लिख लें यहां पर लाइन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखिए हमें क्लॉकवाइज घूमते जाना, हमें फॉर्मूले मिलेंगे। साइन से उठाए, साइन थीटा क्लॉकवाइज घूमे, पी अपॉन एच। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, पी अपॉन एच। फिर से क्लॉकवाइज घूम जाते हैं यहां से, तो क्या हो जाएगा एच अपॉन पी। एच अपॉन पी किसके इक्वल, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो गया एच अपॉन पी। ठीक है। अब कॉस की थीटा की बात करते हैं, तो बी अपॉन एच। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, बी अपॉन एच। अब यहां से घूमे एच अपॉन बी, एच अपॉन बी किसके इक्वल हो जाएगा, सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एच अपॉन बी। फिर से टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया पी अपॉन बी। और यहां से यहां गए तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। तो यहां पर ये हमारे 6 फॉर्मूले में और लर्न हो गए सिर्फ इस स्टेटमेंट से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब यहां पी, बी और एच का मतलब समझ लीजिए। पी मीन्स है परपेंडिकुलर, एच मीन्स है हाइपोटेनियस और बी मीन्स है बेस। मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
cosec थीटा इज इक्वल हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, cos थीटा इज इक्वल हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, sec थीटा इज इक्वल हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और cot थीटा इज इक्वल हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 6 फॉर्मूले वो हो गए और 6 फॉर्मूले ये हो गए। तो इस टाइप से हमें 12 फॉर्मूले रन हो गए हैं। इससे 2 फॉर्मूले और बनते हैं, वो और देख लीजिए। तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें हाइपोटेनस से ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड कर दें, यहां भी हाइपोटेनस से डिवाइड कर दें और यहां भी हाइपोटेनस से डिवाइड कर दें। तो tan थीटा इज इक्वल टू देखिए एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है साइन थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है कॉस थीटा। तो एक फॉर्मूला ये और आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल या इसका उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू यहां से हमें क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक फॉर्मूला ये हो गया। इस टाइप से हमें 6 ये और 2 ये कुल 14 फॉर्मूलाज इजिली लर्न हो गए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इनको यूज कैसे करना है। फॉर्मूले तो पता चल गया लेकिन उसका यूज भी तो पता होना चाहिए, तो चलिए अब उसका यूज देख लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ AB is equal to 12, BC is equal to 13 and AC is equal to 5, then find all the 6 trigonometric ratios of angle B। हमें एंगल B के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ के हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने कर लिया एक ट्रायंगल ड्रॉ और A पर 90 डिग्री है, मींस ये एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा A, बाकी बचे B और C, तो B को हमने यहां ले लिया और C को यहां पर ले लिया। अब किसके लिए हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, एंगल बी के लिए। बी पर हमने एंगल बी दिया इसलिए हमने बी पर थीटा सपोज किया है। अब ये साइड हमारी हो गई हाइपोटेनियस। अभी मैंने बताया था कि एंगल की जो जहां पर एंगल फॉर्म हो रहा है उसकी अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और जो बची हुई साइड वो हो गई बेस। अब इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू दिया है 12, तो ये हो जाएगी 12, BC इज इक्वल टू 13, तो ये हो जाएगी 13, और AC इज इक्वल टू दिया 5, तो ये हो जाएगी 5। अब हमें फाइंड करने हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये सारे 6। तो अब बस हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर आता जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनस 13 है, तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन 13। अब कॉस क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस 12 है, हाइपोटेनियस 13 है, तो क्या हो जाएगा 12 अपॉन 13। tan इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है, तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन 12। अब cot थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस 12, परपेंडिकुलर 5, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 5। सेक थीटा इज इक्वल टू द हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस 13, बेस 12, तो हो जाएगा 13 अपॉन 12। और लास्ट में बचा कोसेक, तो कोसेक इज इक्वल टू द हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस 13, परपेंडिकुलर 5, तो हो जाएगा 13 अपॉन 5। तो इस टाइप से देखिए सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आ गई। चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। अब हमें क्वेश्चन दिया है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ साइन ए इज इक्वल टू 4/5, देन फाइंड tan A cot B tan B। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बट इजी है। पहले तो हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। बी पर 90 डिग्री है, मीन्स ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये ए, ये हो गया सी, तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया एबीसी। अब देखिए सबसे पहले तो साइन ए की वैल्यू दी हुई है। साइन ए इज इक्वल टू 4/5 और हमें साइन थीटा इज इक्वल टू पता है। इसने थीटा अभी ए पर ले रखा है, ए लिखा है मीन्स थीटा ए पर ले रखा है।
साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कंपेयर करेंगे दोनों को तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4x, H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5x। ठीक, तो परपेंडिकुलर अभी एंगल यहां पर है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है लॉन्गेस्ट साइड। तो परपेंडिकुलर कितना दिया है 4x और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 5x। देखिए यहां पर साइन के लिए तो हमने साइन वाले से कंपेयर किया। अगर tan, cot, sec या किसी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी हुई होती तो फिर हम उससे कंपेयर करते। तो दो वैल्यू आ गई, लेकिन हमें तीसरी साइड भी चाहिए होगी क्योंकि हमें tan, cot भी फाइंड करने हैं। तो बेस के लिए अब हम क्या करेंगे, अब लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, हाइपोटेनस 5x का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 4x स्क्वायर, बेस फाइंड करना है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर मीन्स 25x स्क्वायर। ऐसे ही यहां पर आ जाएगा 16x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बेस का स्क्वायर। ये इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में जाएगा, 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। देखिए 25x स्क्वायर में 16x स्क्वायर माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यहां से देख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 3x पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो वापस 9x स्क्वायर आ जाएगा और ये हो गया बी स्क्वायर। पावर सेम है तो बेस भी सेम हो जाएंगे, मींस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x। परपेंडिकुलर हमारे पास था, हाइपोटेनस था, बेस आ गया। अब देखिए फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए थीटा अभी भी ए पर ही है, मींस परपेंडिकुलर भी वही होगा और बेस भी यही होगा। बेस क्या आ गया हमारा 3x, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, परपेंडिकुलर 4x बेस 3x, x से x कैंसिल तो आ जाएगा हमारा आंसर 4/3। अब हमें सेकेंड फाइंड करना है cot b। cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला तो वही लगना है। तो cot थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बट यहां पर देखिए अब एंगल बी पर बन रहा है, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहां पर अपन सी कर लेते हैं, cot c और ये tan c, यहां पर आ जाएगा c। अब जो एंगल है वो c पर बन रहा है, तो अब परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये जो बचा है ये हो जाएगा बेस। वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, बस साइड चेंज होंगी एंगल के हिसाब से, परपेंडिकुलर और बेस। तो अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर अपना क्या हो गया है, परपेंडिकुलर हो गया है AB और बेस क्या हो गया है BC। तो ये हो जाएगा BC और ये हो जाएगा AB। तो BC की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है, BC की वैल्यू दी हुई है 4x, AB की वैल्यू क्या दी हुई है 3x। अगेन x से x कैंसिल तो आंसर आ जाएगा 4/3। अब हमें फाइंड करना है थर्ड, tan c। यहां हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अभी हमने पढ़ा हुआ है, ये भी एंगल सी पर था, ये भी एंगल सी पर था। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा था 1/cot थीटा, तो ये हो जाएगा 1/cot c। वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4
4/3। ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, मीन्स आ जाएगा आंसर 3/4। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बुक में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो आप सॉल्व करके ट्राई करिएगा। तो चलिए, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू।